संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद भी चर्चा में है। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में कोर्ट में 3 दिसंबर को बहस पूरी नहीं हुई। मस्जिद विवाद पर सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। बदायूं जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद पर शनिवार को न्यायालय में मस्जिद पक्ष की इंतजामिया कमेटी ने पहली बहस शुरू की थी। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने मंगलवार को भी बहस की। बहस पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए साल 2022 में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया है जब मस्जिद विवाद को लेकर संभल में भारी बवाल हो गया। संभल में 24 नवंबर की सुबह 8:30 बजे जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल शुरू हुआ था। भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर उपद्रव कर रही भीड़ को खदेड़ा था। ये बवाल बाजार खुलने से पहले ही शुरू हो गया था। वहीं राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में दावा किया कि दरगाह स्थल पर शिव मंदिर था। हिंदू पक्ष ने पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब को आधार बनाकर 3 आधार पेश किए हैं। इस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। उधर दरगाह के खादिमों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मकसद सिर्फ देश के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालना है। अजमेर दरगाह मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सितंबर में याचिका दायर की, लेकिन मुकदमे की योग्यता पर प्रारंभिक सुनवाई क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद के कारण विलंबित हो गई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुकदमा मुंसिफ अदालत में स्थानांतरित कर दिया। नामित अदालत की ओर से सुनवाई में और देरी की गई, जिसमें अंग्रेजी में याचिका को हिंदी में अनुदित करने और सबूत और एक हलफनामा के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। एक वकील ने कहा, मुकदमे के 38 पन्नों में ये दिखाने के लिए कई संदर्भ बिंदु हैं कि जहां दरगाह स्थित है वहां पहले से एक शिव मंदिर मौजूद था, ज्ञानवापी मामले की तरह। इस मुकदमे को खारिज करने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू नहीं किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना ज़रूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की,